तो ये तो हमारे इम्पोर्टेंट टैग हो गए, HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी। अब मेन हमारी, ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे बोला हम टेबल तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टेबल टैग लगाना होगा। अब आप चाहें तो यहाँ अलग टेबल बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, अलग अलग टेबल बना के अगर हम नहीं कर पा रहे हैं इसको, या फिर समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी, एक टेबल में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अलग अलग टेबल में बना के किया जा सकता है, ठीक है। और वन टेबल का ऑप्शन तो है ही हमारे पास। कई बार क्या होता है कि वन टेबल का जो ऑप्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स हमारे रहते हैं, काफ़ी एलिमेंट्स हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो एक तरह से पूरा मिक्सअप हो जाता है, हाउस हो जाता है, पूरा समझ में ही नहीं आ पाता है कि हमें करना क्या है, कौन सा टैग कहाँ हमारा ओपन है, कहाँ क्लोज है, ठीक है। ऐसे में अलग अलग टेबल बना के भी किया जा सकता है। टेबल टैग के अंदर पहला ऑप्शन हमारा TR आता है, रो बनानी होती है हमें, ठीक है। रो बनाने के लिए कौन सा टैग लगाते हैं, TR टैग। अब पहली रो जो हमारी होगी उसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होगा वो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम जो होम पेज बनाने जा रहे हैं उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर होगा कैसा। एक लेआउट में आपको बता रहा हूँ उसका क्या होगा। एक तरह से मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेज होगा, होम पेज, ठीक है। लेकिन उस होम पेज में और भी कई सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या रहेगा उसमें हमारा यहाँ पे इस तरह का एक हेडर सेक्शन रहेगा, ठीक है। हेडर सेक्शन थोड़ा बड़ा बनेगा हमारा वैसे यहाँ पे। इस हेडर सेक्शन के 2 पार्ट हो सकते हैं। 2 पार्ट क्यों? क्योंकि एक में हमारा क्या आएगा, लोगो आएगा, ठीक है। एक में हमारा यहाँ पे वेबसाइट का नेम आएगा। उसके नीचे अगर हम बात करें, उसके नीचे वाले रो में क्या आएगा, हमारा मेन्यू बार आ जाएगा, ठीक है। और मेन्यू बार के बाद फिर हम चाहें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा नोटिफिकेशन हमारे, मार्की वगैरह से चलाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो हेडर सेक्शन हमारा ये होता है। लास्ट में एक बनेगा हमारे यहाँ पे फुटर सेक्शन, क्योंकि प्रॉपर वेबसाइट बनानी है तो उसमें ये सारे एलिमेंट होने जरूरी है। तो ये हो जाएगा हमारा फुटर सेक्शन। बीच में हो जाएगा हमारा मेन कंटेंट या जो कंटेंट सेक्शन होता है हमारा, ये हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि इसमें भी एक असाइड बार होता है, इसे हम असाइड बार कहते हैं। अब वो कई बार यहाँ भी होता है, कई बार, ठीक है, कई बार हम इसको राइट साइड में बना देते हैं, कई बार लेफ्ट साइड में। डिपेंड करता है कि हम जैसे अगर कोई मोर नोटिफिकेशन हम दिखाना चाह रहे हैं, कुछ मोर इन्फॉर्मेशन हम दिखाना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं। एक नॉर्मल वेबसाइट का लेआउट इतना ही होता है, ठीक है। एक लोगो आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, यहाँ पे लोगो आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा वेबसाइट का नेम। अच्छा, यहाँ आ जाएगा हमारा मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार के नीचे हम दिखा सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस। अच्छा, नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं तो फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा मेन कंटेंट, ठीक है। इसमें कुछ भी दिखा सकते हैं, इमेज भी हो सकती है हमारी, पैराग्राफ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट में आता है फिर हमारा यहाँ पे फुटर सेक्शन है। ये हमारे वेबसाइट का लेआउट होता है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हुआ आप लोगों को किस तरह का लेआउट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ठीक है।
कैसे बनेगा अब इसका तरीका देखिए। तो पहली रो में आप देख लेंगे हमारे कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट रो में 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक की विड्थ क्या है, कम है, एक की विड्थ ज़्यादा है, ठीक है। ये भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो पहले में हम यहाँ पे लगा रहे हैं ts टैग, ठीक है। तो 2 लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2 है। एक में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे लोगो आ जाएगा, लोगो के लिए तो IMG टैग लगाएंगे। एक में आ जाएगा यहाँ पे हमारा वेबसाइट नेम, ठीक है। एक की विड्थ मैंने बताया कम होगी, तो हमें क्या करना होगा, पहला जो लोगो वाला पार्ट है उसकी विड्थ हमने पहले ही कम कर लेनी है। 20% दे सकते हो आप, 30% दे सकते हो आप, लेकिन सबसे पहले काम आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल की विड्थ को 100% रख देना होगा। सबसे पहले यही करना होगा आपको, तब जाके आप नीचे परसेंटेज को डिसाइड कर सकते हो, अलग अलग विड्थ के अकॉर्डिंग ये सब आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं वेट हो जाए इसकी 20%। 20% भी बहुत होता है, देख लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कम करना पड़ेगा। एक वेट पे हम यहाँ पे दे रहे हैं 80%। अब इसको पहले हम सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं कि किस तरह से वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्या दिखाएगा अभी तो, क्या ज़्यादा तो कुछ दिखाएगा नहीं, कुछ अभी बनाया हुआ है ही नहीं हमने। homepage.html, ठीक है, क्या जाएगा। तो फाइल ओपन कर लेते हैं अपनी हम यहाँ पे, होम पेज के नाम से था तो सर्च करते हैं, ठीक है, ये होम पेज। राइट क्लिक और ओपन विथ इसको हम कर लेते हैं ओपेरा, ठीक है। आप देख होंगे इस तरह से दिखा रहा है, यहाँ पे लोगो दिखाएगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट नेम दिखाएगा। अब वेबसाइट नेम को बड़ा करना है, छोटा करना है, कलर करना है, ये सब चीज़ें तो बाद में डिसाइड होती हैं। पहले तो एक लेआउट आपका बन जाना चाहिए। अगर लेआउट आपने बना दिया फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप एलिमेंट में कोई भी कैसा भी किसी भी तरह का चेंज आप करना चाहें हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फिर हमें क्या करना होगा, इसके बाद वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आएगा मेन्यू बार, ठीक है। तो मेन्यू बार बनाने के लिए कल मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, और समझ में तो आ गया था सभी को मेन्यू बार बनाना कैसे बनेगा। वही तरीका हमें यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। tr एक नई रो हमें यहाँ पे बनानी होगी, ठीक है। उस रो में मेन्यू ऑप्शन, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितनी मेन्यू ऑप्शन आप वहाँ पे दिखाना चाह रहे हो। तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, TH भी लगा सकते हो आप, या TD के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या आता है, होम, पहला मेन्यू, ठीक है। दूसरा मेन्यू क्या आता है, अबाउट अस बनाते हैं इसमें हम अबाउट अस, क्योंकि वेबसाइट में अबाउट अस का पेज तो होना चाहिए, बिना उसके तो फिर वेबसाइट का रेडिएशन नहीं हो पाता ना, या वेबसाइट जो हमने बनाई है किस तरह की वेबसाइट है, क्या है, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। गैलरी का एक ऑप्शन आता है, कल आप लोगों को गैलरी बनाने का तरीका बताया था, ठीक है। अभी लिंकिंग तो मैंने बताई नहीं है, लिंकिंग बहुत टफ नहीं होती है, वो भी इजी होती है, वो भी बताता हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है। गैलरी के अलावा यहाँ पे से हमारा एक ऑप्शन था फीडबैक का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे दिखा रहा है। इस टाइप से दिखा रहा है, आप देखिए लोगों के नीचे होम दिखा रहा है, होम की जो विड्थ है बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। अबाउट अस
वेबसाइट में उनके नीचे दिखा रहा है, बाकी रेस्ट पोर्शन हो बाहर दिखा रहा है। अगर सपोज मैं इसमें बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ, तभी आपको थोड़ा सा पता भी चल पाएगा कि एक्चुअल में किस तरह से आ रहा है, कैसे दिख रहा है, ये भी पता होना चाहिए ना। अब देखिए, जबकि हुआ क्या, होना क्या था एक्चुअल में, फर्स्ट वाली रो में हमने क्या करना था, 2 ही कॉलम बनाने थे, और नीचे वाली रो में हमने कितने बनाने थे, 4 बनाने थे। यहाँ तो चलो 5 बनाने थे, 5 कॉलम तो हमारे यहाँ बन रहे हैं, लेकिन उसका भी वेट आप देख रहे इक्वल नहीं है। अगर इक्वल वेट यहाँ पे उसकी रखनी है तो फिर हमें क्या करना होगा, पहले उसकी वेट को इक्वल करना होगा, वेट यहाँ पे प्रॉपर्टी में लगानी होगी, ठीक है। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। 5 है, 5 मेन्यू ऑप्शन है, तो 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 20% सही रहेगा, ठीक है। ये हमारी वेट आ जाएगी। अब चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस आया उसमें। ठीक है, तो आप देखते हो कि इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आया। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, कुछ आप बता सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा होगा, ये दिक्कत क्यों आ रही होगी, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। टेबल टैग, टेबल टैग बनाया तो हमने टेबल से ही है ना, अगर टेबल टैग ही हटा देंगे फिर टेबल दिखेगी कैसे। पहले टेबल टैग क्लोज करना पड़ेगा, फिर टेबल टैग दोबारा लगाना पड़ेगा। मतलब दूसरी टेबल स्टार्ट करिए, ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बीच में थोड़ा गैपिंग आ जाती है। अब सपोज मुझे गैपिंग भी नहीं चाहिए, बिना गैपिंग के ऐसा मुझे करना है। यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये एक सिंगल कॉलम है और इसके नीचे हम मेन्यू ऑप्शंस दिखाना चाह रहे हैं। सपोज में 4 मेन्यू, पहले वाले को ये जो 4 में मर्ज करना पड़ेगा। 4 करने का मतलब ये हुआ कि इस कॉलम को इन 4 के बराबर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मुझे लगानी होगी, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले नहीं बताई थी क्योंकि इसका यूज आपको समझ में नहीं आ पाता। अब आपको अब आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारी टेबल के एलिमेंट इक्वल नहीं है। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं टेबल के, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट हैं और सेकंड रो में कितने एलिमेंट हैं बताइए, 5, ठीक है। तो दोनों का तो कंपैरिजन वैसे नहीं हो सकता ना। अगर हमने कंपैरिजन करवाना है दोनों का, फर्स्ट से कंपेयर, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड वाले को अगर हमने इन अदर से कंपेयर करवाना है तो क्या करना होगा, इन अदर्स को हमें मर्ज करना होगा, कंबाइन करना होगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगानी होगी, कॉल स्पैन, कॉलम्स को मर्ज करना है आपस में, कॉल स्पैन। कितने कॉलम को मर्ज करना है, कॉलम को मर्ज के लिए भी इसका यूज होता है, कॉलम्स को डिवाइड करने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो कितने कॉलम्स को मर्ज करना हमने, 1 2 3 4, तो कॉल स्पैन इक्वल्स टू 4, ये लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कैसे वो दिखाएगा, फिर हमें दिखाएगा जैसे उसे दिखाना चाहिए एक्चुअल में। अब हमें यहाँ पे सही फॉर्मेट में दिखा रहा है। हमने क्या किया, जैसे आपने देखा होगा एक्सेल में हम क्या करते थे, वहाँ पे सेल्स को मर्ज करते थे आपस में, वही काम हमने भी किया। जब वो वेबसाइट नेम हमने लिखा था वो एक सिंगल सेल था और उसके बाद जो स्पेस वहाँ पे हमारा रह जा रहा था, हमने उस वाले स्पेस को भी यहाँ पे मर्ज करना था। तो उसको मर्ज करने के लिए तब हमने ऐसा किया, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 4 लिखा। तो 4 कॉलम मतलब ये 4 कॉलम का एरिया, जो ऊपर का एक्स्ट्रा एरिया रह जा रहा है वो क्या कर देगा, उसको मर्ज कर देगा। और इस वाले को अगर हम फर्स्ट वाले से कंपेयर करें, दोनों का एरिया तो सेम है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारी जो आ रही थी सेकंड वाले कॉलम में आ रही थी कि सेकंड कॉलम का एरिया हमारा बड़ा हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, ठीक है। इसके कंपैरिजन, ये 4 कॉलम्स के कंपैरिजन कॉलम ज़्यादा हो जा रहे, ऊपर वाले कंटेंट हमारा कम हो जा रहा था। तो यहाँ पे कॉल स्पैन हमने यूज किया है। कैसे हमने यूज किया, थोड़ा आइडिया लगा आप लोगों को, थोड़ा समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताइए सर। हाँ बताओ।
या फिर जैसे वेबसाइट नेम वेबसाइट वाला नेम कॉलम भी वाला पूरा कॉलम भी पूरा सही आ रहा होता, सही आ रहा तो होता, नीचे वाले पे ही तो कॉलेज नीचे वाले पे ही कॉलेज लगा। नहीं, वो सही आ ही नहीं सकता था ना, क्योंकि एलिमेंट्स आप देखो यहाँ पे ऊपर वाले में 2 ही एलिमेंट हैं, नीचे वाले में 5 एलिमेंट है हमारे, तो कभी आया था इसीलिए वो प्रॉब्लम आएगी उसमें, वो आपको मर्ज करना ही पड़ेगा। तो हमने नीचे वाले जो 4 हैं उनके बराबर इस कॉलम को बनाना था। तो अगर इन 4 कॉलम के बराबर हमने इस कॉलम को बनाना है, तो 4 कॉलम मर्ज करने के लिए क्या कोड हमें लिखना होगा या क्या प्रॉपर्टी हमने लिखनी होगी, वो प्रॉपर्टी हमने लगाई सीधे यहाँ पे, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 4। तो क्या करेगा, इस कॉलम को 4 कॉलम के बराबर मर्ज कर देगा, या 4 कॉलम्स को सिंपली आप कह सकते हो कि मर्ज कर देगा। तो बिल्कुल सीधे दिखाएगा, देख होंगे यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में, एग्जैक्ट फॉर्म में वो दिखा रहा है, ऐसे दिखाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को बताइए, समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक काम और कर सकते हैं, इस रो की हम हाइट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा हमने हाइट प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया था, टेबल रो में या टीएच में कहीं पे भी हाइट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में है क्या कि हमारा जो ये लोगो है, ये लोगो अब इतना छोटा तो होगा नहीं ना कि यहीं पे दिख जाए हमारा लोगो, थोड़ा सा बड़ा दिखाना पड़ेगा लोगो हमें। ठीक है, और वेबसाइट नेम भी हमारा थोड़ा बढ़ेगा, तो उसके लिए तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 150 हम इसको करके देखते हैं हाइट, अब बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, लोगो दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट का नेम आ जाएगा, यहाँ हमारी मेन्यू ऑप्शंस आ गए। ठीक है, मेन्यू ऑप्शंस के लिए भी अगर आप हाइट को बढ़ाना चाह रहे हो, टीआर की हाइट आप बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे कल हमने बढ़ाई थी, बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट उसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या बनाना है, इसके बाद हमने बनाना है यहाँ पे नोटिफिकेशंस। ठीक है, ये कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो एक में यहाँ पर पड़ेगी टीआर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आप देख रहे होंगे, जो नोटिफिकेशंस लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, मेन्यू बार में तो हमारे अलग अलग कॉलम्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मेन्यू बार में तो किस तरह से डिवाइड हुआ हो, आपने देखा होगा, यहाँ पे इस फॉर्म में वो डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 और थे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, टोटल 5 थे, मतलब 5 में हमने डिवाइड किया। अब नीचे वाला जो नोटिफिकेशन बार आप देख रहे होंगे, जिसमें हमारा कुछ इंफॉर्मेशन चलेगी या नोटिफिकेशन चलेगा, मार्क्यू चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा एक कंबाइंड है, सिंगल सेल है, ये समझो आप इसको। तो सिंगल सेल को अगर हमने इसके कंपैरिजन दिखाना है, ठीक है, इन 5 कॉलम के कंपैरिजन दिखाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए कैसे होगा। इसको हम यहाँ पे टीडी में दिखा सकते हैं। अच्छा, क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे। यहाँ पे ये सिंगल जो एक मेरा कॉलम है, सेल है, इस सेल को इन 5 सेल्स के बराबर या कॉलम्स के बराबर दिखाना है। क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ किया था, यहाँ पे हमने एक ही कॉलम को, एक सेल को इन 4 कॉलम के बराबर दिखाया या बनाया था, यही प्रोसेस हमें यहाँ भी करनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉल स्पेन लगाना होगा इस वाले टीडी में, क्योंकि हमने अब इसको कंबाइन करना है, तो इसलिए कॉल स्पेन उसमें लगेगा, जिसको कंबाइन करना है कॉल स्पेन वहीं लगेगा। ठीक है, कॉल स्पेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चलेगा, हमारा मार्क्यू चलेगा, कोई भी नोटिफिकेशन चल सकती है। ठीक है, पहले तो एक लेआउट बना देते हैं, तो उसके बाद फिर देखेंगे। इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे होंगे पूरा यहाँ पे एक सिंगल सेल दिखा रहा है। हमने क्या किया, उसको 5 में मर्ज कर दिया पहले ही। तो 5 में मर्ज करने से हुआ क्या, होम, अबाउट, गैलरी, फीडबैक, इसके बराबर का, इसके जो बराबर का एरिया है वो एरिया उसने लिख लिया। ठीक है, थोड़ा एरिया इसका बढ़ाना चाह रहे हो, एरिया का मतलब हाइट, अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, हाइट मैं इसकी रखना चाह रहा हूँ सपोज 50, 40 भी सही है इसके लिए, ऐसे बहुत ज़्यादा हमें गैपिंग की ज़रूरत नहीं है, 40। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्यू चलता हुआ हमें दिखा देगा। अब बात आती है बीच में हमारा जो कंटेंट आएगा उसकी। तो आप देख रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चल रहा है, अलग अलग रो की फॉर्म में बन रहा है और पूरा ऐसे हमारा होम पेज बन जा रहा है। ठीक है, जब हम लास्ट में बॉर्डर को हटा देंगे तो आपको बहुत अच्छे फॉर्म में वो दिखाई देगा। तो हमें क्या करना होगा, एक नई रो बनानी होगी। ठीक है, नई रो बनाने के लिए क्या लगाते हैं हम, वहाँ पे tr टैग लगाते हैं। ठीक है, नई रो बनाने के लिए। अब इस रो में आएगा क्या, हमारा कंटेंट आएगा। कंटेंट का अलाइनमेंट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट दिखाने के लिए क्या लेना होगा, टीडी लेना होगा। ठीक है, और दूसरा कंटेंट हमारा पूरी स्क्रीन में दिखता है, उसके अलग अलग कॉलम्स नहीं होते हैं। अगर अलग कॉलम में दिखाना है फिर तो अलग कंडीशन है, फिर तो आप बना सकते हो यहाँ पे कॉलम 2, 3 जितने भी आपने बनाने हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको कॉलम में नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इसको सिंपली सिंगल कॉलम में ही दिखाना चाह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे भी कॉल स्पेन लगाना पड़ेगा, तब जाके उसको पूरा क्या कर पाएगा, वो मर्ज कर पाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा, मर्ज हो गया। अब कंटेंट की मुझे हाइट बढ़ानी पड़ेगी यहाँ से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टीआर में हाइट प्रॉपर्टी लगा के इसकी हाइट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब वैसे तो जितना कंटेंट आप वहाँ पे लिखेंगे उसके हिसाब से क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको बढ़ा देगा। अगर हम यहाँ पे ऑटो लिखेंगे तो तब होगा ऐसा, ऑटो लिखने से ऑटोमेटिक उसको बढ़ाते रहेगा। जितना कंटेंट आप बीच में ऐड करते जाओगे उतना वो क्या करेगा, उसको बढ़ाते रहेगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको रख लेते हैं 300, जिससे कि एक लेआउट का फॉर्म बनता है। ठीक है, एक प्रॉपर वहाँ पे लेआउट बन रहा है, हमें समझ में आए कि एक्चुअल में किस तरह की वेबसाइट हमारी बन रही है, इस टाइप से। यहाँ आ जाएगा कंटेंट, यहाँ देखिए हमारा कंटेंट। ठीक है, अब लास्ट में क्या बनेगा हमारा, फुटर वाला पार्ट। ये आ जाएगा कंटेंट, लास्ट आ जाएगा फुटर। तो फुटर भी क्या है, एक हमारी नई रो है। ठीक है, नई रो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे tr टैग लगाते हैं। और फुटर का कंट्रा एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, सेंटर होता है। तो उसके लिए सेंटर के लिए हम क्या लगाते हैं, th टैग लगाते हैं। td की जगह वहाँ पे आपको th टैग लगाना होगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फुटर। अच्छा, सिंगल ही हमारा यहाँ पे सेल है तो उसके लिए क्या करना होगा, कॉल स्पेन इसमें भी लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। सेव करके अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट, कंटेंट के नीचे आ जाएगा फुटर। अब यहाँ पे पूरा उतना दिखा नहीं रहा अच्छे से। फुटर जो है आजकल मिनिमम उसकी हाइट होती है 100। ठीक है, फुटर आजकल बड़े होते हैं, काफ़ी कुछ उसमें लिखा हुआ होता है, आप देखोगे अगर कई जगह। ठीक है, कंटेंट हो गया और ये हमारा फुटर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो एक हमारा वेबसाइट का लेआउट बन गया यहाँ पे। अब इस लेआउट में क्या क्या फिल करना है, क्या क्या डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, वेबसाइट का लेआउट हमारा किस फॉर्म में बनेगा, टेबल टैग के थ्रू। चेंजेस करना तो अलग बात है, चेंजेस करना तो हम बाद में करेंगे। फिर इतना तो समझ में आ गया होगा, फिर कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को बताइए किसी भी पॉइंट पे कैसे हमने हेडर बनाया, कैसे फुटर बनाया हमने, किस तरह से कंटेंट हमारा वहाँ पे दिखेगा, मेन्यू बार कैसे बनेगा। ठीक है, मेन्यू बार बनाना तो कल भी आप लोगों को बताया था मैंने अलग से, उसी मेन्यू बार को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। ठीक है,
तो ये क्लियर हुआ फिर आप लोगों को इतना? नेम चार्ट आपने विड्थ दे रखी है और कॉर्नस्पॉन लगाने के बाद विड्थ क्यों नहीं देगी? कहाँ पे? कॉल स्पेन लगाने के बाद तो कॉल स्पेन लगाने के बाद विड्थ की जरूरत ही नहीं है ना। जब कॉल स्पेन हो जाएगा तो 5 कॉलम के बराबर वो विड्थ खुद ही ले लेगा, फिर तो विड्थ देने की जरूरत ही नहीं है ना। कहीं पे भी हमने जहाँ पे कॉल स्पेन लगाया है, यहाँ पे तो विड्थ देखो इसलिए दी थी हमने कि 80% हमने रखना था, लेकिन यहाँ पे तो विड्थ 100% है ना, तो ऑटोमेटिक वो 5 कॉलम के बराबर विड्थ तो खुद ले लेगा। और सेम प्रोसेस हमने उसमें भी करी है नीचे, जहाँ पे भी हमने लगाया है, जैसे नोटिफिकेशंस के लिए, कंटेंट के लिए, फूटर के लिए, तीनों के लिए सेम प्रोसेस है। इनमें विड्थ का भी कंसेप्ट नहीं, 100% विड्थ तो खुद ही ले लेगा जब 5 कॉलम के बराबर उसका साइज हम बना देंगे, ऑटोमेटिक 100% उसकी विड्थ हो जाएगी, टेबल की विड्थ ले लेगा वो खुद। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बताइए, इतना पोर्शन क्लियर हुआ आप लोगों को सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें समझने में? अब आगे फिर आप लोगों को इसमें बताता हूँ कि अगर हम इसमें चेंजेस जैसे करेंगे, किस तरह से चेंजेस आएंगे, एक प्रॉपर फिर वेबसाइट के फॉर्म में किस तरह से हमें दिखेगा। ठीक है, तो बॉर्डर वाला पार्ट तो फिलहाल अभी हम हटा देते हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो अलग अलग रो में हमें बैकग्राउंड कलर देना होगा। और दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना होगा, हेडर का जो बैकग्राउंड कलर होगा उसके कॉन्ट्रास्ट कलर या फिर उसके जैसा कलर या सिमिलर कलर आपको फुटर में देना होगा। सपोज एक कलर में यहाँ पे ले लेता हूँ बीजी कलर ऑरेंज। सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं किस तरह से दिखाएगा। ये आ गया हमारा। अच्छा, ये टेबल में जो लाइन आ जा रही है, ये दिक्कत थोड़ा इसमें आ जाती है। जो आपको ये दिख रहा होगा ना, टेबल के बाहर से बीच में मतलब लाइन दिख रही है, क्योंकि एक्चुअल में हम रो में कलर कर रहे हैं। ठीक है, टेबल में तो कलर नहीं कर रहे हैं, टेबल का तो एरिया वहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा होगा। तो इसके लिए एक काम ये हो सकता है कि इसके जैसा कोई कलर वहाँ पे हम लगा दें उसमें, जिससे कि हमारा एरिया जो है वो कवर हो जाए, ब्लैक एरिया। ये हो सकता है। तो उसके लिए एक ये भी हो सकता है, हम बॉडी में बीजी कलर लगा दें और सेम वही लगा दें ऑरेंज। ठीक है, या जो भी हमने कलर वहाँ दिया है, तो ये तो पूरे बैकग्राउंड का कलर लगेगा खुद ही। ठीक है, बाद में जैसे हम अलग अलग रो का कलर चेंज करेंगे तो सही हो जाएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम एक काम करते हैं, मैन्यूवर का कलर लेते हैं। ठीक है, मैन्यूवर की रो का, तो उसके लिए यहाँ पे हमें बीजी कलर देना होगा। ठीक है, बीजी कलर इक्वल्स टू कुछ और कलर दे सकते हैं यहाँ पे हम मैन्यूवर में। अगर ऑरेंज भी आपको सही लग रहा हो, ऑरेंज भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ और कलर देखिएगा, कलर करेगा ना इसमें। सपोज एक कलर में यहाँ पे दे रहा हूँ एक्वा मरीन, ये भी कलर है। तो किस तरह से दिखाएगा चेक कर लेते हैं। सही दिखाना भी चाहिए ना, अगर वो सही नहीं दिखाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे कलर अप्लाई करने का। मेन्यू बार को ऐसे अलग अलग फॉर्म में दिखाया जा सकता है, ये उतना ऑड नहीं लगेगा फिर भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग अलग ऐसे दिखाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो हम यहाँ पे वैसे सेल का तो बॉर्डर कलर तो नहीं आएगा, फिर थोड़ा बहुत CSS भी हमें लगानी पड़ती है ना। ठीक है, एक तो अभी मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशंस में अगर कोई आप कलर दिखाना चाह रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं।
अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिखाएंगे कंटेंट में, कंटेंट का एक बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, ठीक है। सपोज हम सिंपल सा ही कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर उसमें नहीं लेना चाह रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या आ सकता है, व्हाइट, डिफॉल्ट कलर जो है व्हाइट आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट दिखेगा हमारा, फूटर सेक्शन हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं किस तरह से फिर चेंजेस में आएंगे, कैसी हमारी वेबसाइट को दिखेगी, ठीक है। होम पेज बन रहा है अभी तो, खैर हमारा वेबसाइट तो नहीं। तो पहले वाले कंटेंट में लोगो की जगह लोगो इंसर्ट करना होगा इमेज से, ठीक है। img src = एक हमने फाइल अभी बनाई थी कंप्यूटर के नाम से .png, ठीक है। हाइट और विड्थ देना जरूरी, तो हाइट हो जाएगी हमारी 100 और विड्थ हो जाएगी हमारी 100। इक्वल देना इसलिए जरूरी है कि इक्वल देने से ये फायदा हो जाएगा, एक स्क्वायर फॉर्म में हमें वहां पे लोगो दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा लोगो आ गया, ठीक है। इमेज इंसर्ट करी, सिंपली हमारा लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। 100 और 100 दिया था हमने, तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, बहुत बड़े लोगो भी नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं। और वेबसाइट का नेम अब हम यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, जो भी नाम हो वेबसाइट का, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे वेबसाइट का नाम देना चाह रहे हैं हिल्टन कैल्क, और इसमें अब चेंजेस करने हैं हमने, तो चेंजेस करने के लिए हमें कौन सा टैग लगाना होता है, फॉन्ट टैग। अगर हमने फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट में कलर करना है, या कोई भी फर्दर चेंजेस करने हैं, तो आपको पता है कि फॉन्ट टैग हमें यहाँ पे देना होता है, ठीक है। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू हम देते हैं यहाँ पे ब्लू, साइज जितना बड़ा आप रखना चाह रहे हो दे दिया मैंने 5, फेस आप रखना चाह रहे हो दे सकते हो गैब्रियोला, ये फेस है इसका, ठीक है। हिल्ट्रॉन कैल्क के बाद फॉन्ट टैग हमारा बंद हो जाएगा, हिल्ट्रॉन कैल्क से पहले लगाया था फॉन्ट टैग, तो उसके जस्ट बाद बंद हो जाएगा। प्रॉपर्टीज को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिक प्रॉपर्टी को रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन टेक्स्ट प्रॉपर्टी को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर हम रख रहे हैं तो ज़्यादा सही रहेगा और सही तरीका माना जाता है। बहुत बड़ा तो नहीं दिखा रहा है, हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, क्योंकि 7 से बड़ा तो कोई साइज है भी नहीं, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट का नेम आ गया। मेन्यू बार अगर आपको लगता है कि सही है तब तो ठीक है, या फिर उसमें भी अगर आप यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ाना चाह रहे हो, फॉन्ट का आप यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं फिर आप। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और आप यूज कर सकते हो, विड्थ या हाइट दोनों में से एक आप दे सकते हैं लोगों के लिए, तो ऑटोमेटिक भी वो कई बार उसको एडजस्ट कर लेता है। अगर मैं विड्थ नहीं भी लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, विड्थ उसकी कम हो जा रही थी, क्योंकि कई इमेजेस ऐसी होती हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है ना। अब मेन्यू बार अगर आपको लगता है कि सही है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब नोटिफिकेशंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, नोटिफिकेशंस की जगह मार्क्यू हो जाएगा। नोटिफिकेशन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मार्क्यू टैग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू एडमिशंस ओपन या न्यू एडमिशन ओपन्स, ठीक है। लास्ट में मार्क्यू टैग हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो ये हमारा नोटिफिकेशन चलता हुआ आ जाएगा। वेबसाइट्स में से आपने देखा होगा, कलर वगैरह चेंज करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो फिर टैग वगैरह लगानी पड़ेंगे, उससे हो जाएगा। आप चाह रहे हो कि रुक जाए तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सही याद है, हाँ, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट के इवेंट, ठीक है। क्या नाम था उसका, ऑन माउस ओवर, ये लगाना पड़ेगा। क्या क्या वैल्यू आती है इसकी, दिस डॉट
स्टॉप, ठीक है, ठीक है। ऑन माउस आउट उसमें आ जाएगा दिस डॉट स्टार्ट। भाई इतना ही हमें करना होगा, इतना करने से वहाँ पे प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा। कि कई बार होता है कि कोई नोटिफिकेशन को चलता हुआ नहीं पढ़ पा रहा है, तो वहाँ पे उसको रोक क्यों पढ़ सकता है, क्लिक करना चाहे वो क्लिक कर सकता है। कई बार क्या होता है कि इस तरह की नोटिफिकेशंस में लिंकिंग भी रहती है, लिंक्स वगैरह भी रहते हैं। तो लिंकिंग करना तो मैं आपको कल ही बताऊंगा, आज तो वैसे वो पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। एकदम से इतनी चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी, फिर आप लोगों की दिक्कत आएगी। तो ये हो गया हमारा मार्क्यू। अब कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में जैसे अगर हम इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इमेज आ जाएगी हमारी यहाँ पे। पैराग्राफ हम लाना चाह रहे हैं, पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो कंटेंट करवाते हैं। तो कंटेंट वाला पार्ट तो हमारा बड़ा होगा, तो थोड़ा गैपिंग हम यहाँ पे देते हैं इसमें। पहले हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे इसमें एक इमेज, ठीक है। फाइल का नाम आ जाएगा, हाइट आपको देनी पड़ेगी इसकी 500 देते हैं। ज़्यादातर हाइट इमेज की जो होम पेज में इमेज होती है उसकी 500 ही सही रहती है, 500 से 550। विड्थ इसकी जो रहेगी इमेज की 100% रहेगी, ठीक है। पूरी स्क्रीन में इमेज में दिखाई देगी, पूरी टेबल में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सी इमेज लगानी है देख लेते हैं। कोई अगर अच्छी इमेज अगर है तो यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। 4 वाली इमेज लगा सकते हैं हम यहाँ पे, 4.jpg, 4.jpg। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कंटेंट में क्या चेंज आया है। ये इमेज आ गई, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब इस इमेज को थोड़ा सा और अच्छा हमने एडजस्ट करना है। क्या इमेज तो हमारी एडजस्ट है, कंटेंट को थोड़ा और हमने ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा यहाँ पे। अब देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो ये वाली रो रहेगी इसकी हाइट 500 फिक्स नहीं रहेगी, अब रहेगी इसकी हाइट ऑटो, ठीक है। तब ज़्यादा वो बिल्कुल सही काम करेगा। अगर हम कोई कंटेंट ऐड करेंगे तो उसको दिखा नहीं पाएगा फिक्स रखने पे, ऑटो रखने से वो कंटेंट को दिखाएगा। तो हम यहाँ पे बी आर लगा देते हैं, बी आर लगा के एक पैराग्राफ इंसर्ट करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पैराग्राफ कहाँ से आ जाएगा, वर्ड से आ जाएगा, तो विंडो और विनवर्ड। तो आप देख रहे होंगे अलग अलग टूल्स का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे पेंट यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम आप देख रहे होंगे MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कहीं पे एक्सेल का भी यूज़ हो जाए, पावर पॉइंट का भी यूज़ हो जाए, ठीक है। तो इसलिए सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी होते हैं। डायरेक्ट आप लोगों को, अब जैसे आप लोगों का सॉफ्टवेयर कोर्स है तो डायरेक्ट आप लोगों को कोडिंग इसलिए नहीं सिखाई गई कि पहले ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी आए, तब जाके आगे फिर आप कुछ कर पाओगे, मतलब आगे फिर आप प्रॉपरली इसको कर सकते हैं मैनेज, ठीक है। सीधे आपको यही करना बता दे तो आपको समझ में आता भी नहीं। तो इसलिए हर एक मॉड्यूल का या हर एक सब्जेक्ट जो भी आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे अपना अपना उसका ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ का अलाइनमेंट वगैरह हो तो हम बाद में भी सही कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ है। अब इसका अलाइनमेंट हमने थोड़ा सही करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अलाइन प्रॉपर्टी लगा देनी होगी। अलाइन इक्वल्स टू सेंटर रखना है, सेंटर
ऐड करना है तो डिपेंड करता है कि अगर आप दोबारा से पैराग्राफ टैग लगा के यहाँ पे पैराग्राफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नया पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, BR लगाना चाहो लगा सकते हैं, तो पैराग्राफ का ऑटोमेटिक ब्रेक होता है, बट फिर भी अगर आप चाह रहे ऐसा करना तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो पेज है लेखक की फोटो यहाँ पे ऊपर से चिपक के आ रही है, लेकिन लेखक का कंटेंट जो है ये भी हमारा थोड़ा सा इसमें चिपक जा रहा है। थोड़ा गैपिंग दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग के साथ BR टैग, क्योंकि उसमें थोड़ा गैपिंग होगी तो सब अच्छा लगेगा, ठीक है। अब सही लग रहा है। लास्ट में हमारा क्या रह गया, फूटर सेक्शन हो गया। तो फूटर सेक्शन के अंदर जैसे कॉपीराइट वगैरह ये सब ऑप्शन रहते हैं, जैसे यहाँ पे जाता है कॉपीराइट। अच्छा, कॉपीराइट का सिंबल लाने के लिए लिखना पड़ता है NCOPY सेमीकोलन, तब जाके कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे इंसर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉपीराइट @ वेबसाइट का नाम आ जाएगा electronichelp.com, ठीक है, जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद कई जगह कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रहती है, कलर चेंज करना है, कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है, फॉन्ट साइज हमारा यहाँ पे फुटर में बहुत बड़ा नहीं रहता है, छोटा ही रहता है। मेन्यू बार का थोड़ा आप चाहो बढ़ा सकते हो, तो इसके लिए इतना ही सही है, ठीक है। रेगुलर से हमारा एक प्रॉपर होम पेज यहाँ पे बन गया, ठीक है। लिंकिंग तो जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तब आप उसको प्रॉपर कर पाओगे लिंकिंग को, तो अभी लिंकिंग का ऑप्शन है नहीं, लेकिन एक आपको इतना आइडिया तो हो गया कि हम होम पेज कैसे बनाएंगे, एक होम पेज हमारा प्रॉपर कैसे बनता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बताइए किसी भी ऑप्शन में आप लोगों को जितना अभी तक नहीं बताया, कोई डाउट? हेलो, आवाज़ आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ से। अच्छा, कहाँ तक बताया था मैंने आपको, लास्ट बताओ जरा, कौन से ऑप्शन तक किया था हमने? क्योंकि उसका पता नहीं चल पाया ना एक्चुअल में कि डिस्कनेक्ट हो गया था नहीं हो गया था। पहले बता रहे थे सर, कौन सा? एक मिनट किया, क्योंकि यहाँ तो मैंने पूरी वेबसाइट बना दी है। अब आप बताओ कि कहाँ तक बताया था मैंने आपको। कंटेंट वाला हाँ ठीक है, तो ऑलमोस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था। जैसे अब वही मैं आपसे कह रहा था कि जितने भी पैराग्राफ आपने यहाँ इंसर्ट करने हैं, पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फाइनली आप देखोगे हमारा फिर क्या आएगा, फुटर सेक्शन आता है, ठीक है। लास्ट में जो दिखाई देता है ये जो कॉपीराइट और ये सब लिखा हुआ आ रहा है, आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फुटर सेक्शन हो गया। अब फुटर सेक्शन में हमारा एक कॉपीराइट और ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। इसके अलावा कुछ हमारे लिंक्स रहते हैं, सोशल नेटवर्क के लिंक्स रहते हैं, जैसे फेसबुक का, यूट्यूब का, जैसे अगर हमारा कोई चैनल बना हुआ है तो उसमें लिंक्स वगैरह रहते हैं, ट्विटर का, ठीक है, इंस्टाग्राम का, ऐसे कुछ वहाँ पे सोशल नेटवर्क के लिंक रहते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे दी नहीं है, उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसकी इमेज भी हमें इंसर्ट करनी होगी, ठीक है। इमेज इंसर्ट करने के बाद फिर उसके अदर ऑप्शंस वहाँ पे रहेंगे, जैसे टेक्स्ट वगैरह लिखना पड़ेगा, तब जाके लिंकिंग होगी उसमें, टेक्स्ट में। तो लिंकिंग तो अभी मैंने बताई नहीं है, वो तो होगा नहीं। अच्छा, कॉपीराइट का जो सिंबल है यहाँ पे, ये हमारा कैसे आया, NCOPY और ब्रेक और उसके बाद सेमीकोलन,
ठीक है। तो इस तरह से आप देख होंगे यहाँ पे तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कॉपीराइट का सिंबल आया है। तो कॉपीराइट में हमारा यहाँ पे ऐसे एक कॉपीराइट हो गया एक तो, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप दे सकते हो, ठीक है, फूटर के अंदर। सिंबल्स वगैरह जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ उसके लिए वही करना पड़ेगा, हमें नेट से इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब जाके फिर आगे हम प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक ही कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पे वेब पेज बन गया है, ठीक है। वेबसाइट तो नहीं कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी पैराग्राफ दे रखा है। जितना भी अभी तक मैंने बताया आपको। पैराग्राफ आप वर्ड से लिया हो या फिर आपको अलाइनमेंट जस्टिफाई के साथ सेंटर भी दे सकते हैं क्या? दो अलाइनमेंट एक साथ दे सकते हैं? दो अलाइनमेंट एक साथ नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर आप चाह रहे कि जस्टिफाई भी हो और सेंटर भी हो, क्योंकि जस्टिफाई होने से तो क्या होगा ना, जस्टिफाई हो जाएगा तो सेंटर तो वहाँ दिखेगा ही नहीं। ये काम आप सेंटर टैग के थ्रू भी कर सकते हो कि आपने पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई दे दिया और सेंटर टैग आपने पैराग्राफ के बाहर लगा दिया। अब लेकिन जब पूरा ही पैराग्राफ आपका अलाइन हो गया तो फिर सेंटर की जरूरत ही नहीं रही ना उसमें। या तो फिर एक कंडीशन ये आती है कि पैराग्राफ अगर आपका छोटा होता, मतलब पैराग्राफ की विड्थ आपकी कम होती। अब पैराग्राफ की विड्थ हम यहाँ से तो कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता है यहाँ पे। CSS के थ्रू जरूर हो सकता है, ठीक है, CSS में होता है, मतलब हो क्या सकता है, CSS के अंदर होता है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही वहाँ पे। अब अगर मैं इसमें विड्थ प्रॉपर्टी लगा दूँ, इन केस लगा दी मैंने, ठीक है, मैंने लिख दिया कि ये होना चाहिए 800। चेक कर लेते हैं, मे बी अप्लाई कर दी तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि पैराग्राफ की विड्थ को अप्लाई कर ही नहीं पाता है। एक काम इसमें हो सकता है, लेकिन वो मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। स्टैक के बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी पेज में अलग अलग एक डिव टैग होता है, ये हमारा CSS में ज़्यादा यूज होता है, डिवीजन टैग कहते हैं इसे, ठीक है। सेक्शंस बनाने के लिए या डिफरेंट ब्लॉग्स बनाने के लिए इसका 800 मैंने दिया है। अगर इसको कम कर दूँ 500, काम कर रहा है, यहाँ पे काम करने वाला होता तो एक्चुअल में यहाँ पे वो वर्क नहीं कर पा रहा, तो कुछ हम कर भी नहीं सकते। अगर ये वर्क कर जाता तो फिर मैं आगे और ऑप्शन बताता आपको कि कैसे हम इसको पैराग्राफ को सेंटर में ला सकते हैं। ऑप्शन ही वर्क नहीं कर रहा फिर तो आगे कुछ हो ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो वो काम फिर CSS के लिए छोड़ दो आप, CSS भी तो कुछ करे ही काम, सारा काम HTML के थ्रू हो गया या HTML के अंदर ही सारा काम हो गया, तो फिर तो CSS का रोल ही नहीं रह जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए CSS यूज की जाती है कि कई सारे ऐसे इफेक्ट जो है हमारे वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं, या कई सारे ऐसे ऑप्शंस जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पे फिर उसको किसके थ्रू किया जाता है, CSS के थ्रू किया जाता है। तो फिलहाल तो हमारा फिर आज के लिए तो इतना ही रहेगा, ठीक है, यही ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा अगर हम कुछ करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी। लिंकिंग मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपको समझ में आती है तो, क्योंकि विदाउट लिंकिंग तो फिर हमारा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा वो पर्टिकुलर पेज खुल के आना चाहिए। लिंकिंग अगर आप हो जाएगी हमारे, अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आगे के हमारे और ऑप्शंस भी आ जाएंगे कि हमें क्या करना होगा, फिर अलग अलग पेज बनाने होंगे उसमें लिंकिंग जो हम करते हैं ना। क्योंकि लिंकिंग तो क्या होती है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में या अलग अलग पेजेस में होती है, ठीक है, या फिर इंटरनल लिंकिंग भी होती है। लिंकिंग हमारी यहाँ पे एक्चुअल में 2 टाइप की होती है, ठीक है। तो दोनों तरह की लिंकिंग हमारी कैसे होगी, किस टाइप से होगी, क्या उसका तरीका होता है, वो ऑप्शन तो मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन में आपको इसमें CSS का ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर गैलरी को हमने थोड़ा सही बनाना है तो कैसे करेंगे फिर हम।
तो उसके लिए एक CSS की प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल हमने गैलरी बनाई थी ना, हाँ ये वाली गैलरी हमारी, ओपन विद नोटपैड, ठीक है, कोडिंग खोलने के लिए दोबारा। अब वैसे तो आप देख रहे हो कि हमारी जो गैलरी वाली फाइल है ये क्या है, HTML की फाइल है, एक वेब पेज है, लेकिन इससे कोड अगर हमने जनरेट करना है, कोड निकालना है, तो वही करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो ये हमारी गैलरी थी। अब इस गैलरी को थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में हमने दिखाना है या बनाना है, ठीक है, तो एक CSS की प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इसके लिए। सर दोबारा बोलना है एक बार, क्या बोल रहे हैं? CSS की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। इमेजेस को हमने सही करना है। इमेजेस को सही करने के दो तरीके हैं। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि जिस सेल के अंदर ये इमेज दिख रही है उस सेल को ही हम कस्टमाइज कर दें, ठीक है। एक तरीका ये है कि हम केवल इमेज को ही कस्टमाइज करें। तो इमेज में हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, कि CSS की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक अलग से प्रॉपर्टी लगानी होती है टाइप, प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके अंदर CSS की सारी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो CSS की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस नाम है। CSS की प्रॉपर्टी लगाने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस नाम, दो वर्ड के बीच में वहाँ पे क्या लगता है, हाइफन लगता है। इक्वल टू की जगह वहाँ पे कोलन सिंबल लगता है, इक्वल टू की जगह कोलन सिंबल लगता है। बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे देता हूँ उसको 40 पिक्सल, और साथ में यूनिट्स दी जाती है, लास्ट में सेमीकोलन लगता है। CSS की प्रॉपर्टी लगाने का ये तरीका होता है, प्रॉपर्टी का नेम, कोलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू और सेमीकोलन। तो CSS की अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लगानी है HTML के अंदर तो इस टाइप से लगाई जाती है, स्टाइल प्रॉपर्टी की फॉर्म, ठीक है। स्टाइल प्रॉपर्टी की फॉर्म, स्टाइल के अंदर CSS की प्रॉपर्टी आ गई। अगर हम एक में इसको अप्लाई कर आएगा या क्या इफेक्ट आएगा तो आपको थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि उसका लुक चेंज हो गया। तो ये काम होता है CSS में केवल प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज होती हैं, केवल प्रॉपर्टीज ही वहाँ पे दिखनी होती है। टैग्स वगैरह जितने होते हैं वो सारे हमारे HTML के ही होते हैं। जितने टैग आपको याद करने हैं, जितने टैग आपको लिखने हैं, वो सब आप कहाँ लिखोगे, HTML के अंदर ही लिखोगे, ठीक है। CSS का यूज केवल वही होगा, प्रॉपर्टीज का यूज करके एलिमेंट्स को और कैसे मॉडिफाई किया जाए। इसी को कॉपी करके हम हर जगह लगा देते हैं, तो हर जगह इफेक्ट हमारा ऐसा ही है। इसको भी लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब ये सभी आपको समझ में आएंगे जब मैं CSS पढ़ाऊंगा। CSS में थोड़ा हमें टाइम लगेगा, तो जल्दी से नहीं आएगा। आप कनेक्टेड है ना आप लोग, इधर भी है, स्क्रीन शेयर है और ये स्क्रीन शेयर है।
तो आगे देखते हैं मैंने ठीक है, तो आगे देखते हैं मैंने CSS की प्रॉपर्टी कैसे लगाई थी, वो मैं आपको एक बार दोबारा यहाँ पे हमने CSS की प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये देखिए यहाँ पे हमने CSS की प्रॉपर्टी लगाई प्रॉपर्टी अगर हमने लगानी है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी या ये एट्रीब्यूट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। ये एट्रीब्यूट इसके हमारा अंदर ही CSS की प्रॉपर्टी लगाई जाती है। इसके अंदर तो ही जैसा आप देख इसकी रहे हो कि यहाँ पे CSS की एक प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है बॉर्डर। CSS में क्या होता है कि अगर प्रॉपर्टी के नेम में या क्या होता है कि अगर प्रॉपर्टी की नेम में या वर्ड में प्रॉपर्टी की वैल्यू में वर्ड से ज्यादा टू वर्ड नहीं क्या लग जाता है है तो उसमें लग जाता है, हाइफन लग जाता है। तो ये हो ठीक है, गया CSS की तो ये हो गया CSS ठीक है की प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी नेम, उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे कोलन यहाँ पे कोलन सिंबल होता है, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू और सेमीकोलन। तो इसका एक सिंटेक्स होता है CSS में प्रॉपर्टी अप्लाई करने का। क्या सिंटेक्स बताया मैंने आपको? प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी की वैल्यू और सेमीकोलन। तो एक हम अभी करी है एक वस्तु बॉर्डर एरिया कोलन 40 पिक्सल एरिया इमेज की जो हमारी इमेज हमारी चेंज कर देगा। आप देखेंगे रेडियस है, आप देखेंगे ये इमेज मेरी चेंज हो गई थी, ऐसे ही सब कुछ चेंज होता है। उससे क्या होता है कि एक लुक वाइज इमेज का एक अच्छा इफेक्ट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा कलरफुल आने की जरूरत नहीं पड़ती, तो में भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट हो सकता है। तो यही देखेंगे CSS का काम होता है। CSS में एक्चुअली होती क्या है कि वहाँ पे टैग सीखने हैं, जितने वहाँ पे टैग सीखने हैं तो एस्टिमेट सारे केवल हमारी प्रॉपर्टीज वहाँ पे केवल हमारी प्रॉपर्टीज आती है। आप लोगों को स्क्रीन को दिखाई दे रही है ना? आप लोगों को स्क्रीन को दिखाई दे रही है? ये आउटपुट स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ये आउटपुट स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? बताइए तो एक बार, दिख रहा है सर, बस ये जो कोडिंग वाला ही नोटपैड वाली देखिए अभी दिख रही है। हाँ अब दिख रहा है। देखो इस टाइप का इफेक्ट है, देखो इस टाइप का इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये किसकी वजह से आया? ठीक है, ये किसकी वजह से आया? प्रॉपर्टी लगाई थी, जो प्रॉपर्टी लगाई थी, ये इसकी लिख के हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, इसकी वजह से ये होता है। मेरे ख्याल से थोड़ा स्क्रीन दिक्कत कर रही है, हैंग कर रही है, काफ़ी देर से कनेक्टेड है ना हमारा, इसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ा आप लोगों को आइडिया तो आ गया होगा कि CSS में अगर हमने प्रॉपर्टी लगानी होती है तो किस तरह से हम लगा सकते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, इतना आइडिया तो आप लोगों को आइडिया होगा। फिर अब वो तो आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि बीच बीच में आपको बताऊंगा मैं, तो प्रॉपर फॉर्म में बताया जाएगा। एक हिंट मैं आपको दे रहा था कि अगर CSS की कोई प्रॉपर्टी हमें लगानी होती है, कैसे हम अप्लाई करेंगे और क्या उसका इफेक्ट आएगा, कैसे हमें वो दिखाएगा। छोटी सी प्रॉपर्टी लगा के आप देखे होंगे, काफ़ी अच्छा उसमें इफेक्ट उसमें आ गया। एक जो हमने नॉर्मल सी इमेज गैलरी थी वो भी काफी अच्छा इफेक्ट रख दिया। अब इस इमेज गैलरी में अगर मैं ज्यादा कोई चीजें नहीं करूंगा, इसमें बैकग्राउंड वगैरह नहीं लगाऊंगा या कुछ और चीजें नहीं करूंगा, ऐसी ही इमेज गैलरी मेरी काफी जाऊंगी तो इमेज गैलरी काफ़ी अच्छी ऑप्शन दे सकता हूँ मैं, ठीक है, तो तभी आएगा जब मैं जूम का ऑप्शन दे सकता हूँ मैं, जूम का ऑप्शन तो तभी आएगा जब मैं उनको सेटिंग बताऊंगा। फिर कैसे इमेज हमारी जूम करके दिखती है वो तरीका मैं आपको फिर बताऊंगा उसका। तो अभी तक ठीक है, मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो अभी तक जितने भी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी में भी? आपको बताइए, किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट तो नहीं? सर ये मेरे को जो ये पिंग आ रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये उससे आती है सर। क्या आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल, क्या आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इमेज? हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है ना। ये टेबल के थ्रू किया था हमने, 3-3 रो में उसको डिवाइड किया हुआ है। कल आपने देखा नहीं था क्या? कल ही तो बताया था मैंने सर। मैं वो अप्लाई करके देख थोड़ा सा उसको ध्यान में लगाया, वो तब बॉर्डर के भी गैप नहीं आ रहा था सर। इमेज के बाहर बॉर्डर लगाया तो गैप नहीं आ रहा था। उसके लिए सेल पैडिंग और सेल
तो उसके लिए सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग प्रॉपर्टी बताई थी ना, वो आप लगाई आपने टेबल में? वो आपने अप्लाई नहीं किया? सर वो नहीं लगाई। वो आपने अप्लाई नहीं किया होगा, ये हॉरिजॉन्टल तो उसके बिना नहीं हो पाएगा। उन दोनों का अप्लाई करके देखना, वो दोनों ही कैपिंग देगा। अप्लाई करके देखना, वो दोनों ही कैपिंग देगा आपको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आ जाती है उसमें। सेल स्पेसिंग लगाओ या सेल पैडिंग लगाओ, दोनों में क्या करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह की कैपिंग आपको देता है, दोनों स्टेप आ जाएगा आपका। ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं? ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं किसी का? कुछ और पूछना है किसी ने? बताइए। करेंगे ना, फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे ना। कोई और डाउट है किसी का तो बताइए। कोई और डाउट है किसी का तो बताइए फिर, नहीं तो मैं क्लोज करता हूँ फिर यहाँ से। सबको क्लियर है अभी तक जितना भी बताया? सबको क्लियर है अभी तक जितना भी बताया मैंने? ठीक है, फिर अगर किसका डाउट नहीं है, चलिए ठीक है, फिर अगर किसका डाउट नहीं है तो फिर मैं हटा दूँ यहाँ से। कल आप इसको क्लियर कीजिएगा फिर। तो कल आप इसको क्लियर कीजिएगा फिर, ठीक है। अगर किसका कोई डाउट रह भी जाता है, आप में से किसी का कोई डाउट रहता भी है, तो कल आप उसको क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो कल आप लोगों को मैं आगे फर्दर शिकायत फिर रहती है लिंकिंग कि करना सारे बता दूंगा, दस्तावेज पूरे होने के कैसे होती बावजूद है, और भी हमारे इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, वो सब मैं आपको करना बता दूंगा।